नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है नोटिफिकेशन वो कल ही आ चुका है, लेकिन मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ। तो जीडीएस अदालत के ऊपर ये वीडियो है, यानी कि जीडीएस अदालत ये नया इंट्रोड्यूस किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। तो देख सकते हैं आप, नोटिफिकेशन आ चुका है 4 दिसंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से जीडीएस सेक्शन में। ठीक है, तो क्या है सब कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। जीडीएस अदालत क्या है आपने कल ही पढ़ा होगा या फिर कल ही वीडियो में देखा होगा, लेकिन थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि क्या है करके। ठीक है, तो सब्जेक्ट शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ जीडीएस अदालत फॉर टेकिंग अप द ग्रीवेंसेस ऑफ द ग्रामीण डाक सेवक एंड द रिजोल्यूशन, यानी कि जीडीएस की परेशानियों को लेकर ये जीडीएस अदालत को शुरू किया गया है, ताकि हम वहाँ पे अपने प्रॉब्लम जो है वो बता सके और उसका रिजोल्यूशंस डिपार्टमेंट दे सके। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ने तय किया है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट बाय द डिपार्टमेंट टू इंट्रोड्यूस होल्डिंग ऑफ जीडीएस अदालत ऑन द लाइंस ऑफ स्टाफ अदालत, यानी कि स्टाफ अदालत जो होती है उसी के साथ साथ ये जीडीएस अदालत भी ली जाएगी सर्कल और रीजनल लेवल पे। ठीक है, वेयर द ग्रीवेंसेस ऑफ द जीडीएस विल बी एड्रेस्ड फॉर एंश्योरिंग अप्रोप्रिएट रिजोल्यूशन ऑफ द सेम एंड इन द टाइमली मैनर। तो पढ़ते हैं जिसकी गाइडलाइंस जो है वो कैसे दी गई है, एक एक पढ़ते हैं। ठीक है, द गाइडलाइंस फॉर होल्डिंग जीडीएस अदालत एट सर्कल एंड रीजनल लेवल्स पे कैसे कैसे होंगी, तो बढ़ते एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। तो ए पॉइंट में कहा गया है, द जीडीएस अदालत विल बी हेल्ड प्रेफरेबली ऑन द डे ऑफ कंडक्ट ऑफ स्टाफ अदालत, यानी कि सेम है, मैं बोला था अभी, जिस दिन स्टाफ अदालत होगी उसी दिन जीडीएस अदालत भी होगी जीडीएस के मुद्दों को लेकर। ठीक है, और वो हेड किए जाएंगे, पता ही है। तो सर्कल लेवल पे हो रही है तो सीपीएमजी, और रीजनल लेवल पे हो रही है तो पीएमजी हेड करेंगे उनको। ठीक है, उसके बाद द जीडीएस अदालत विल बी कंडक्टेड ट्वाइस ईयर ऑन हाफ ईयरली बेसिस। ठीक है, तो साल में 2 बार होंगी। पहले तो फर्स्ट हाफ में, यानी कि जनवरी से जून में, और सेकंड हाफ है जुलाई से दिसंबर में। तो 2 बार होगी, तो आप अटेंड कर सकते हो। जीडीएस में टेक ग्रीवेंसेस लाइक, हाँ, आप कौन सी शिकायतें दर्ज कर सकते हो। देखो, तो नॉन पेमेंट और डिले इन पेमेंट ऑफ डिस्चार्ज बेनिफिट्स। ठीक है, पेमेंट नहीं हो रहा है, नॉन पेमेंट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि कौन से उसमें इसमें जीडीएस ग्रेजुएटी पेमेंट, सेवर्नेस पेमेंट, एसबीडीएस पेमेंट, जीडीएस जीएस पेमेंट, और नॉन रेगुलरेशन और डिले, पुट ऑफ पीरियड, नॉन सेटलमेंट। ठीक है, 180 के दिन, मतलब आप अब्सेंस है 180 से ज़्यादा, तो वो वाले प्रॉब्लम्स जितने भी है, ये जो जितने प्रकार के प्रॉब्लम्स है जिसमें ये पॉइंट में दिया गया है, उन सब प्रॉब्लम्स आप डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पे। डिस्कस यानी कि आप बता सकते हैं कि ये शिकायत है करके। ठीक है, उसके बाद कहा गया है, द प्लेटफॉर्म विल नॉट बी यूज्ड एज एन एपिलिएट बॉडी फॉर डिसिप्लिन एंड अदर मैटर्स वेयर द ओरिजिनल केसेस और अपील्स और रिप्रेजेंटेशन हैव ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यही है कि वहाँ पे डिसिप्लिन एक्शंस जो होते हैं किसी भी जीडीएस के ऊपर, वो वहाँ पे डिस्कस किए नहीं जाएंगे। और जो ऑलरेडी केसेस है पेंडिंग्स में, तो उसके ऊपर भी डिस्कस किया नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी एक आपने प्रॉब्लम बताई और वो ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, तो चल रही है तो उसको चलने दे दीजिए, वो डिस्कस नहीं होगी वहाँ पे और उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं, अटेंडिंग जीडीएस अदालत बाय जीडीएस इज़ वॉलंटरी एंड नो पेमेंट ऑफ टीए और डीए और ग्रांटिंग और स्पेशल कैजुअल लीव फॉर अटेंडिंग द सेम विल बी अलाउड टू जीडीएस। तो ये पॉइंट तो बहुत ही ध्यान से पढ़िए आप, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि अटेंडिंग जीडीएस अदालत बाय जीडीएस इज़ वॉलंटरी यानी कि आपकी इच्छा से। ठीक है, तो आपकी इच्छा अगर होगी तो अटेंड करिए, आपकी इच्छा नहीं होगी तो मत अटेंड करिए, क्योंकि इसके लिए आपको स्पेशल लीव दी जाएगी, कैजुअल लीव दी जाएगी, या फिर कोई आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह दिया नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से याद रखिए, आपको अटेंड करना है तो आप कर सकते हो। द मिनट्स रिलेटेड टू द ग्रीवेंसेस टेकन अप इन सेशंस फॉर जीडीएस अदालत विल बी फॉरवर्डेड टू डीडीजी बाय द सर्कल्स लेटेस्ट बाय 30 जून एंड 31 दिसंबर। ठीक है, तो पहले सेशन का जो होगा वो 30 जून और सेकंड दिसंबर, बताइए, तो 6 महीने का होता है। तो ये सब मिनट्स आपको सबमिट कर दीजिएगा डीडीजी, उसके बाद आपको प्रोवाइड कर दीजिएगा कि क्या फैसले हुए, कौन से पॉइंट थे, सब आपको पता चल जाएगा। तो यही था जीडीएस अदालत के बारे में। तो आपने समझ लिया होगा कि जीडीएस अदालत क्या है, ये हमारे बेनिफिट्स के लिए ही है। तो जिसको भी अटेंड करना है वो अटेंड कर सकते हो, ये जल्दी ही आपको पता चल जाएगा कि कब चालू होने वाला है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।